ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 नवंबर की डायमंड हॉल से बाप दादा मिलन की अव्यक्त मुरली का ताजा ताजा मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर आज हम बच्चों को सजाया। सबसे पहले तो बाबा ने कहा स्नेह के ऊपर। आज विशेष बाबा की 3 टॉपिक थी मुरली। एक स्नेह का सागर, स्नेह की शक्ति, और दूसरा बाबा ने स्नेह और शक्तियों का बैलेंस, सर्व शक्तियों का अधिकारी, और तीसरा फिर सम्मानधारी सो सम्मानधारी, सम्मान देना ही सम्मान लेना। ये 3 बातों पे टोटल सारी मुरली का फोकस था। सबसे पहले बाबा ने मुरली शुरू इसी से की। आज बाप दादा स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति से तुम खिंचे हुए सब यहाँ सन्मुख आकर पहुंच गए हैं। तो बाबा ने कहा ये स्नेह की शक्ति है जो बाप के समीप का अनुभव कराती है। स्नेह के द्वारा ही बाबा ने कहा कि बच्चे जैसे कि समाये हुए हैं, बाबा के स्नेह में सब समाये हुए हैं। फिर बाबा ने कहा सबके अंदर क्या बज रहा है? स्नेह का गीत। मेरा बाबा, ये स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह की शक्ति सहज देह से न्यारा और प्यारा बनाती है। बाबा के प्यार में शरीर से अलग न्यारा प्यारा बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा स्नेह की शक्ति ही विशेष जो है माया जीत बनाती है, सब प्रकार की माया पर जीत प्राप्त कर जाते हैं। तो इस स्नेह की शक्ति का ही कमाल है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, फिर बाप दादा आज विशेष बच्चों को देख रहे हैं। स्नेह के शक्ति के साथ साथ बाबा ने स्नेह की सब्जेक्ट में तो सब पास हैं, लेकिन स्नेह के साथ दूसरा है सर्व शक्तियों के का खजाना। तो बाबा ने कहा उसमें जो है उन दोनों का बैलेंस कितना है। स्नेह के साथ शक्तियां, सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान कितना बनकर रहते हैं। क्या सर्व शक्तियां सदा हाजिर रहती हैं? जिस भी शक्ति को ऑर्डर करो, जी हजूर हाजिर, ऐसे करती हैं। आज बाबा ने गहरा राज बताया जो बाबा की श्रीमत, हर श्रीमत के आगे जी हजूर बाबा, जी हजूर बाबा, हाजिर बाबा, हाजरा हजूर करके रहते हैं। उनके सामने सर्व शक्तियां भी जी हाजिर, जी हजूर, जी हजूर करती हैं। तो ये चेक करो, अगर कभी कभी बाबा की श्रीमत पे, बाबा की आज्ञा पे चलते हैं तो शक्तियां भी कभी कभी ही फिर हाजिर होती हैं। बाबा ने एक समान सबको सर्व शक्तियां का अधिकार दिया है। सब शक्तियों का अधिकार एक समान दिया है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, वो जो है ऐसा नहीं कि किसी को तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया और किसी को शक्तिवान बनाया, नहीं, सबको समान। जब वर्षा सबको मिला है बराबर, जन्म सिद्ध अधिकार वर्षा बराबर मिला है, तो सबको फिर यूज करना है ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाप दादा ने पूछते हैं क्या तुम अपने अंदर सदा और सहज नेचुरल सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो? टीचर्स क्या समझती हैं और पांडव क्या समझते हैं? सदा सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो। जिस समय परिस्थिति आती कोई भी, उस समय उस शक्तिशाली स्थिति का अपने आप को अनुभव करते हो। अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति पहुंच जाए। तो बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे,
हर संबंध में, हर समस्या में, हर कदम में जी हाजिर, बाबा जी हाजिर, श्रीमत के आगे जी हाजिर, तो शक्तियां भी जी हजूर करेंगी। तो बाबा ने रिजल्ट में देखा कि सर्व शक्तियों में नंबर वार है, ना कि नंबर वन। इसलिए सदा सहज नहीं, कभी सहज तो कभी, बाबा ने कहा कभी मुश्किल लगता, कभी थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता। तो बाप दादा ने कहा बच्चे बाप समान बाबा देखना चाहते। आप सभी का भी लक्ष्य क्या है? बाप दादा सभी बच्चों को बाप समान देखना चाहते। आप सबका लक्ष्य भी तो बाप समान बनना है ना। कभी कोई परिस्थिति आ जाती तो फिर बाबा ने कहा फिर क्या होता। हाँ, ऐसा तो नहीं उस परिस्थिति में फिर नीचे तो नहीं आ जाते। चेक करो, सर्व शक्तियां, सर्व पर अंडरलाइन किया है, सर्व शक्तियां, सर्व गुण और सदा बाप समान स्थिति। यदि कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त करते हो। कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती है। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती तो तो उसका क्या मतलब? वास्तव में बाबा ने कहा उसका कारण जानते हो? स्थिति कमजोर है तो परिस्थिति पावरफुल है। सदा सब स्थिति विजयी रहे उसका साधन है, आज बाबा तीसरी टॉपिक, उसका साधन है सदा सम्मान और सम्मान, उसका बैलेंस। बाबा ने कहा सम्मान धारी ही वास्तव में सम्मान देने वाला बनता है। अगर आप सबको सम्मान देंगे तो आप सम्मान की स्थिति में सहज स्थित हो जाएं। बाबा ने कहा अनेक बातों से स्वतः ही छूट जाएंगे। ये धारण करो, ये करो, ये करो, सर्वगुण करें, सब शक्ति, केवल एक ही काम करो, सबको दिल से सम्मान दो। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को देखा, सबको सम्मान दिया ना, उससे क्या हुआ? माननीय बन गए। चाहे कोई कितना भी कड़े संस्कार वाला बाबा के सामने आया, चाहे कैसा भी वो आया, तो लेकिन बाबा ने फिर भी कहा मेरा सिकिल अधा बच्चा। जानते हुए भी बाबा ने फिर भी मेरा सिकिल अधा बच्चा ईश्वरीय परिवार का बच्चा है ये कहा। चाहे कड़े संस्कार वाला, चाहे कुछ विघन डालने वाला, चाहे किस तरह भी हो, तो भी बाबा ने सदा सम्मान दिया और उसका रिजल्ट क्या निकला? खुद सम्मानधारी बन गए। किसी को बाबा ने कहा सम्मान देना ही वास्तव में सम्मान लेना है और सम्मानधारी बनना है। ब्रह्मा बाप को सदा सृष्टि की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा सब बच्चों को सम्मान दिया। इसलिए बाबा ने कहा कि दूसरे के दिल में स्नेह का सम्मान देना माना दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा तब बनते हैं जब ये अनुभव कराते कि सब आत्माओं को स्नेह से जब सम्मान देते कि हमें सम्मान दे रहे, तभी विश्व कल्याणकारी आत्मा बन पाते हैं, नहीं तो नहीं बन पाते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी किस बात की? सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना वाले कल्याणकारी बच्चा बन जाता। इसलिए बाबा ने कहा सम्मान देना ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान देने वाला सम्मान में सहज स्थित हो सकता है। तो फॉलो फादर करो किस बात में? चाहे कमजोर आत्मा संस्कार वश बाबा के सामने आई, बोझ लेके आया,
संस्कारों का कड़े संस्कार लेके आया तो भी बाबा ने सम्मान दिया। तो बाबा ने कहा मुश्किल तो नहीं लगता, दूसरे पर उपकारी पे भी उपकार करना, ये है सम्मान देना। दूसरे पर उपकार करना अर्थात स्वयं पर उपकार करना है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र है, तो स्वयं की भी गति उतनी ही तीव्र बनानी है। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की बाप दादा मिलन की डायमंड हॉल से मुरली का ताजा ताजा मुरली मंथन। ओम शांति।